नमस्कार, धारणी फन क्लब में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 10 लाइनें जैसे हिंदी तथा इंग्लिश में तथा और भी बहुत कुछ। अब कथा कहानी के द्वारा भी हम आपको मनोरंजन कराने और शिक्षा देने आ गए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओणम क्यों मनाते, किस लिए मनाते हैं, ये सब तो जानने के लिए आपको 10 लाइनें जैसे में आप विज़िट कर सकते हैं, मगर इसकी कहानी क्या है वह समझनी अत्यंत आवश्यक है। और हमारे बच्चों के सामने खोलकर ज़रूर रखिएगा ये वीडियो, ताकि उनको भी कुछ शिक्षा मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बात बहुत पुरानी है। केरल में बलि नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत दयावान और दानी थे। उनके शासनकाल में लोग बहुत सुखी और प्रसन्न थे। धीरे धीरे उनका राज्य दूर तक फैल गया। जब यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। इंद्र घबराए और उन्होंने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने चल दिए। राजा बलि अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। समझ सकते हैं, 3 पग भूमि एक वामन व्यक्ति से के लिए। तो फिर राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, जहाँ चाहे वहाँ अपने पग रखकर भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए। तब विष्णु जी ने विशाल रूप धारण करके एक पग में भूमि और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। इसके बाद वे बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने तीसरा पग अपने रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने ज्यों ही अपना पैर उनके सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुँचे। उनके लिए इस समर्पण से विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने विष्णु जी से कहा, भगवान, कृपा कर आप मुझे प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें। विष्णु जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। माना जाता है कि तभी से राजा बलि प्रतिवर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं। यही कारण है कि केरलवासी अपने राजा का स्वागत करने के लिए ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं, उनके खलिहान धान से भरे होते हैं और यही समय खुशियों को मनाने का होता है। ओणम के दिन सुबह से परिवार के सभी लोग राजा बलि के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार का मुखिया सभी को पहनने के लिए नए वस्त्र धारण करने के लिए देते हैं। रंग बिरंगे फूलों से घर आंगन सजाए जाते हैं। राजा बलि की मूर्ति स्थापित करके भोग लगाया जाता है। अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं। प्रत्येक घर में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें चावल से बने विभिन्न पकवान परोसे जाते हैं। इस अवसर पर शतरंज आदि का खेल और नौका विहार का खेल और इस दिन कविता पाठ और नृत्य कला गायन का विशेष आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती हैं। पानी में दौड़ती लंबी नौकाएं, उन पर सवार सैकड़ों लोग खुशी से चिल्लाते, ढेरों दर्शक। यह दृश्य सचमुच बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। तो फिर आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। सरल भाषा में छोटी सी ही कथा थी। और इसके बाद अगर केरल में जाएं तो ओणम के समय ज़रूर जाएं, जब ओणम होने वाला हो। 10 दिन का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाया जाता है। तो फिर वहाँ पर जाकर राजा बलि को प्रणाम जरूर करें और विष्णु जी के वामन अवतार को भी। और इनकी खुशियों में जब आप जाएंगे ना, मिलके उनका त्यौहार देखेंगे, तो आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी और नई चीज़ें पता चलेंगी। तो फिर आपको भी ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं और 10 दिन का त्यौहार मनाने वाले इन केरल वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस आपके ओणम त्यौहार के लिए। आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा वीडियो। और 10 लाइन इजी ऐसे हिंदी तथा इंग्लिश में ओणम का हमारे वीडियो चैनल पे पड़ चुका है। प्लीज़ उसको भी देखना ना भूलें, ताकि आपको ओणम के बारे में और भी बारीक जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।